यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सरकार ने सामूहिक विवाह योजना में एक नया आयाम जोड़ा है। अब इस योजना में शादी करने वाली कन्याओं को सिंदूर दान उपहार में दिया जाएगा। ये फैसला ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद लिया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश की बहुचर्चित सामूहिक विवाह योजना में एक और नई पहल जोड़ दी। अब इस योजना के अंतर्गत विवाह करने वाली कन्याओं को सरकार की ओर से सिंदूर दानी यानी सिंदूर रखने की डिब्बी उपहार स्वरूप दी जाएगी। सरकार की ओर से ये फैसला हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरे देश में सिंदूर की चर्चा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रदेश में जो सामूहिक विवाह होते हैं उनमें सुहागनों को कई सारे उपहार सरकार की ओर से दिए जाते हैं। अब ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। सुहागनों को अब उत्तर प्रदेश में सिंदूर भी दिया जाएगा, यानी सिंदूर दानी दी जाएगी। और ये सिंदूर दानी त्याग, तपस्या और बलिदान का प्रतीक है। राज्य सरकार के अनुसार ये कदम भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को सम्मान देने के साथ नवविवाहित महिलाओं के लिए एक भावनात्मक और सामाजिक सुरक्षा का संदेश भी देगा। सिंदूर भारतीय समाज में सुहाग का प्रतीक माना जाता है और सिंदूर दानी उस परंपरा का हिस्सा है। सरकार की ओर से इसे शादी करने वाली सभी कन्याओं को उपहार के तौर पर दिया जाएगा। सिंदूर तपस्या और बलिदान का प्रतीक है। इस पर यूपी के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह कहते हैं कि सिंदूर की ही रक्षा के लिए देश में बहुत सारे युद्ध हुए। जब किसी का सिंदूर गुजर जाता था तो राजा रजवाड़ों की रियासतों की महिलाएं जौहर करती थी। सिंदूर त्याग, तपस्या और बलिदान का प्रतीक है। जहाँ तक सिंदूर का मामला है, ये ऐतिहासिक महत्व का है। भारत के सुहाग का प्रतीक है सिंदूर। इतिहास गवाह है कि राजस्थान के जौहर से लेकर के हमारी माँ बहनों के सुहाग के प्रतीक के रूप में सिंदूर माना जाता है। और पहलगांव की घटना में जिस तरीके से आतंकवादियों ने माँ बहनों के धर्म पूछ करके सिंदूर को उजाड़ने का काम किया, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उस सिंदूर का सम्मान रखते हुए उन आतंकी और आतंकियों को पालने वाले आकाओं को मिट्टी में मिलाने का संकल्प लिया और अपने प्रण को पूरा करते हुए पूरे पाकिस्तान को और दुनिया को एक सिंदूर के महत्व का अर्थ समझाने का काम कर दिया है। आज उसी के परिणाम स्वरूप हमारा देश सुरक्षित है, गौरवान्वित है। आज BSF अग्रिम चौकियों का नाम सिंदूर के नाम पर रख रहा है। हमारे जो लोक कल्याणकारी योजनाओं में हम लोग गरीब परिवार की बच्चियों को सामूहिक शादियां कराने का निर्णय करते हैं और उस सिंदूर को उसमें सिंदूर की रक्षा के लिए, सिंदूर के सम्मान के लिए वहाँ अगर सिंदूर की डिब्बी, साड़ियाँ, अन्य दहेज का सामान भी देने का काम कर रहे हैं। वही विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में सिंदूर दानी देने के ऐलान के बाद सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण कर रही है, ये ठीक नहीं। हम सेना के शौर्य और उनके गौरव का सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जिस तरह से बलिया से लेकर बनारस तक और गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, उम्मीद करते हैं कि सिंदूर दानी उस भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ेगी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। बलिया से लेकर के बहराइच तक, गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक जनमानस ने इस योजना में भ्रष्टाचार होते हुए देखा है। योगी आदित्यनाथ जी का कार्यालय जो लोक भवन है वह अब लूट भवन बन चुका है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार पॉलिटिकल पोलराइजेशन करने में माहिर है। योगी आदित्यनाथ जी को चाहिए कि सिंदूरदानी कम से कम भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ने दे। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मारी थी। इस आतंकी हमले में कई नवविवाहित जोड़ों के परिवार बर्बाद हो गए। इसके बाद देश की सेना ने आतंकी हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। भारत ने पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। भारत के इस स्ट्राइक में 100 से अधिक आतंकी और उनके आकाओं की मौत हुई। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की हेगड़ी निकल गई। भारत की ओर से किए गए स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने पलटवार करने की कोशिश की थी, लेकिन पहले से मुस्तैद सेना ने सारे प्रयासों को हवा में ध्वस्त कर दिया। इसी की याद में शुरू की गई योगी सरकार की सामूहिक विवाह योजना में सिंदूर दानी बांटने की मुहिम को कितनी सफलता मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यूपी में कुछ भी होता है, सियासत जमकर होती है। ऐसे में
सिंदूरदानी को लेकर भी उत्तर प्रदेश में सियासत देखने को मिल रही है। सत्ता पक्ष जहां सिंदूरदानी के समर्थन में है, तो वहीं विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर के राजनीतिकरण का आरोप लगा रहा है। विपक्ष की माने तो सरकार राजनीति करती है, लेकिन सरकार की माने तो सिंदूर त्याग, तपस्या और बलिदान का प्रतीक है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में अब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के उपहार में सिंदूरदानी दी जाएगी और इसे त्याग, तपस्या, बलिदान का प्रतीक माना जा रहा है। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ से।